सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, मुल्क में इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जहां सियासी जमातों की जानिब से तेजी दिखाई दे रही है, वहीं इलेक्शन कमीशन भी इंतखाबात को हतमी शक्ल देने के लिए कोशा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज वोटर्स की कुल तादाद अभी जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक में वोटर्स की जो कुल तादाद है वो 12,69,80,272 है, जबकि साल 2018 में कुल वोटर्स की तादाद 10,69,55,409 थी। यानी कि पिछले इंतखाबात की निस्बत 2,10,24,863 वोटर्स का इजाफा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में मर्द वोटर्स की जो तादाद है ना 6,85,08,258, जबकि खवातीन वोटर्स की जो तादाद है उसमें 5,84,72,014 का इजाफा हुआ है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक पंजाब में 7 करोड़ से जायद, केपी में 2 करोड़ से जायद, सिंध में 2,66,00,000 से जायद, जबकि बलूचिस्तान में 52 लाख वोटर्स इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए कायम किए जाने वाले तकरीबन 55% पोलिंग स्टेशन हसास करार दे दिए हैं। यानी कायम किए गए 91,809 पोलिंग स्टेशंस में से 49,909 पोलिंग स्टेशंस को हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तकदो जारी है, लेकिन मुख्तलिफ सियासी जमातों में इलेक्शन की तारीख को ना होने का जो तारीख अभी तक अनाउंस नहीं हुई है उस पर भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है निसार खुड़ो ने इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान ना करने पर तहफ्फुजात का इजहार किया है कि इलेक्शन कमीशन जल्द हतमी तारीख का ऐलान करें। जब तक हतमी तारीख का ऐलान नहीं होगा, कौम तज़ब्ज़ुब का शिकार ही रहेगी। निसार खुड़ो का मजीद कहना था कि पाकिस्तान की अवाम जल्द इलेक्शन चाहती है। हतमी तारीख का ऐलान ना करके लोगों के जहनों में सवालात पैदा किए जा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान के लोग इलेक्शन चाहते हैं, कौम को उबहम से निकाला जाए। डेट अनाउंस न करके हमारे जहनों में सवाल पैदा किए जा रहे हैं। जब 30 नवंबर की डेट आ गई तो उसके बाद 54 डेज लगा के और तारीख अनाउंस की जाए। डेट का ना आना कौम के साथ ज्यादती है। अब जनाब, क्या इलेक्शन कमीशन आने वाले चंद दिनों में इलेक्शन की हतमी तारीख का ऐलान करके सियासी जमातों में पाई जाने वाली तशवीश को दूर करेंगे, या आम इंतखाबात जनवरी से भी आगे जा सकते हैं? इसी पर तब बात करेंगे। हमारे साथ नज़ीर मौजूद हैं और आगे चल के दीगर मेहमान भी इस वक्त में ज्वाइन करेंगे। निसार खुड़ो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम यू नज़ीर लगारी साहब, सर ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी को अभी भी अवहाम है, तशवीश है कि इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में नहीं होंगे। क्या ये तशवीश जायज़ है, आपको लगता है? मैं ये समझता हूँ कि जब आपने इलेक्शन कराने का फैसला कर ही लिया है और आइन का एक तकाजा है, जब आप जा रहे हैं इलेक्शन में और आप टेंटेटिव एक ख़ास एक हफ्ते का वो भी दे रहे हैं कि जनाब फलां महीने का फलां हफ्ता, तो उसमें डेट देने में कौन सी हर्ज है? अब डेट दे दें और कहें कि जनाब फलां तारीख को इलेक्शन होंगे। देखें 1970 में जब पाकिस्तान के पहले इंतखाबात हुए थे तो उस वक्त के प्रेसिडेंट ने, याया खान ने, 1 साल पहले ऐलान कर दिया था कि फलां तारीख को हुए। अगरचे वो इलेक्शन उस वक्त मुलतवी किए जाने ज़रूरी थे, चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में 5 लाख अफराद सैलाब से जान की बाजी हार गए थे। क़यामत खेज़ तूफ़ान आया था, उसके बावजूद इलेक्शन मुलतवी नहीं किए गए थे। और इलेक्शन न सिर्फ मुलतवी नहीं किए गए बल्कि दूसरी बड़ी पार्टी जो थी नेशनल अवामी पार्टी मौलाना भाषानी की, उसने बाइकाट कर दिया था। उसके बाइकाट का फ़ायदा उन लोगों को पहुंचा जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे। और ये इस तरह से बिलवास्ता तौर पर लगता यही है कि इलेक्शन कराने के मकासद भी तकरीबन वैसे ही थे कि जनाब नतीजा ये निकले। तो और वो जो है शेख मुजीबर रहमान की कामयाबी हो। अगर मौलाना भाषानी होते तो शेख मुजीबर रहमान कामयाब ना होते। इस वक्त भी जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट दी जाए, वो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के मजमूई हालात के बारे में, मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी, सलामती के मुतालिक जितने भी अमूर हैं उसकी तशवीश की वजह से ये लोग कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन की एक डेट दी जाए ताकि एक सर्टेनिटी आ जाए और एक
एक यकीनी सूरत हाल पैदा हो जाए ताकि फिर आगे बढ़ा जाए। तो सर लगारी साहब, डेट अनाउंस होके भी तो आगे पीछे हो सकती है ना। इससे पहले पंजाब की भी डेट अनाउंस हुई थी, इलेक्शन तो नहीं है उस पर भी। नहीं, मेरा ख्याल है कि तैयारियां शुरू हो जाएंगी। अब आप इनके पास गुंजाइश नहीं है, मैं इस अभाम के रखने की क्या जरूरत है जब आपके पास ये गुंजाइश नहीं है। इंटरनेशनली ये गुंजाइश नहीं है, दुनिया आपको देख रही है, दुनिया आपसे तारीख मांग रही है और दुनिया आपके बारे में ये कह रही है। आप अगर आप इलेक्शन समझते हैं कि किसी ना किसी वजह से कोई मसला पैदा करते हैं तो आप लोगों के सामने आना, एतवार में लेना, ये सूरत हाल भी नहीं है। और वो किसी तरह भी इलेक्शन जो है वो आपको फायदा ही देंगे, उससे नुकसान कुछ नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो लोग जिनके बारे में ये ख्याल है कि जनाब वो आकर सब कुछ कर देंगे या उनके बगैर नताइज नहीं होंगे, तो मेरे ख्याल में बगैर की बात छोड़नी चाहिए। हमें आना देना चाहिए, तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। पिछली दफ़ा PMLN ने इलेक्शन में हिस्सा लिया और PMLN की लीडरशिप को इलेक्शन की इजाज़त नहीं थी, उसको उन्हें नाअहल करार दे दिया गया ताहयात, और फिर उनको पार्टी ओहदा भी संभालने से रोक दिया गया, तब भी इलेक्शन हुए। अच्छा, इस छोड़ देते हैं। जो 2002 के इलेक्शन थे उसमें मुल्क की सबसे बड़ी पार्टियां दोनों जो थीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, दोनों पार्टियों को उनकी क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखा गया। ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन लड़ रही थी और ना ही मियां नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ रहे थे। तो चलें भाई, ठीक है, वो हो गया। उस काफिली पूरी मुल्क की जमात बन गई थी। फिर ये हुआ कि जनाब 2008 आया, तो उससे पहले इलेक्शन से पहले जो है वो बड़ी पार्टी के सरबराह को शहीद कर दिया गया। उसके बाद इलेक्शन हुए हैं। लेकिन मसला ये है कि अगर आप इलेक्शन को इसमें रखते हैं, अबहाम में रखते हैं, तो उससे जो है कोई सियासी इस्तेहकाम नहीं ला सकते। सियासी इस्तेहकाम इस तरह से आएगा कि कानून अपना रास्ता ले, आइन अपना रास्ता ले, कानून शिकनी और आइन शिकनी के जो मुर्तकब अफराद हैं वो अपने नताइज को भुगतें, और इलेक्शन जो है वो एक अलग अमल है, उसको होना चाहिए। सर, कानून और आइन की जो आप बात करें वो तो 90 डेज है ना। 90 डेज वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना। अब चाहे 91 डेज में हो चाहे 191 डेज में हो, बात तो बराबर ही होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उसके बाद जो नई असम्बली आएगी उसको ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा, उसको इस ताखीर का जवाब देना पड़ेगा या उसकी मंजूरी देनी पड़ेगी। जब नई असम्बली आएगी उसको ये बताना पड़ेगा कि जनाब इंतखाबात ताखीर से हुए और हम इसको वैलिड करते हैं और पूरी की पूरी आइन का कवर देना होगा। 2008 में भी यही होता रहा। ठीक है। अच्छा, मलिक रफीक रजवाना साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। रजवाना साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? जी सर, रजवाना साहब ये बताइएगा, पीपल्स पार्टी को अभी भी अभाम है, तशवीश है, अगर मैं ये वर्ड बेहतर तरीके से इस्तेमाल करूं, तशवीश है कि जनाब इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस नहीं कर रही है। मुस्लिम लीग नून को भी है तशवीश? देखिए, अगर आप कानून को ज्यादा समझते हैं और पीपल्स पार्टी अगर कानून का मुताला करती है तो इलेक्शन की एग्जैक्ट डेट जो है ना वो इलेक्शन शेड्यूल में दी जाती है, उससे पहले कभी नहीं दी जाती। ठीक है ना, वरना जैसे आइन में 90 डेज लिखा हुआ तो 90 डेज के अंदर कोई डेट भी दे दी जाती। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है कॉन्स्टिट्यूशनली, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, तो ये एक इबाम आप ज़हन से निकाल दें। मुझे हैरानी होती है जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ कि जी इलेक्शन की तारीख पे, भाई इलेक्शन की तारीख होती है जब इलेक्शन का शेड्यूल आता है कि फलां तारीख से नॉमिनेशन पेपर फाइल होंगे, उसके बाद स्क्रूटिनी होगी, एतराजात होंगे, उसके बाद फैसला किया जाएगा, फिर उन पर अपीलें दायर होंगी, फिर अपीलेट जो कोर्ट बनेगी, ट्रिब्यूनल बनेंगे, उसका फैसला करेंगे, और उसके बाद फिर जो है वो निशानात अलॉट होंगे और फलां दिन ये इलेक्शन होगा। तो ये शेड्यूल से पहले, शेड्यूल से क्या मुराद है? शेड्यूल से मुराद ही यही है कि शेड्यूल पूरे प्रोसेस का इलेक्शन का दिया जाता है। ये कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन की डेट आज दे दे और शेड्यूल बाद में दे। ये गलतफहमी आप, मेरी गुजारिश होगी कि ज़हनों से निकाल दी जाए। चले सर, मैं इलेक्शन की डेट की बात नहीं करता, इलेक्शन का शेड्यूल क्यों नहीं आ रहा? फिर शेड्यूल हजूर आता है जब सारी कार्रवाई मुकम्मल होती है, फिर आता है। इलेक्शन शेड्यूल 4 महीने पहले नहीं आता, 3 महीने पहले नहीं आता, वो अपने टाइम पे आता है। उन्होंने एक टाइम गैप रखा होता है जब वो शेड्यूल देते हैं, उसके दौरान जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के दरमियान वो सारा कुछ वो एडजस्ट करके वो अपनी तारीख देते हैं। शेड्यूल इतनी जल्दी नहीं आता है, आप कानून पढ़ लें। सर, आप ये कह रहे हैं कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के बाद फिर शेड्यूल आएगा? देखिए, मेरी बात सुनिए। चंद हकायक है जिनको हकायक को जो है इधर उधर फेर के 90 डेज की ये बात होती है, 90 डेज वाली बात नहीं रही।
उस पर ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, बहुत बहस हो चुकी। वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई, सारा कुछ दिया गया, भारत छोड़े। जहां तक आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को तशवीश है, मैं नहीं समझता उनको कोई तशवीश है। पीपल्स पार्टी को तशवीश ये है कि अगर आप इजाजत देते मैं शॉर्ट सुना दूं सर। अभी ये निसार घोड़ो साहब ने आज ही कहा, आपको हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, वो उनकी मैंने सब सुना हुआ है। सुने मेरी बात सुने तो सर फिर तशवीश तो हुई ना। बिलावल साहब ने भी कहा, सब ने कहा, सुने मेरी बात। जी सर बोलिए। उनको तशवीश किस बात की? इलेक्शन की डेट दे, नहीं हो सकती। किसी सुप्रीम कोर्ट में चले जाए, कोई डेट नहीं मिल सकती। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन शेड्यूल जो है वो अपने टाइम पे आता है। उन्होंने एक शेड्यूल दे दिया है कि ये हमारे इंतखाबी जो हदबंदी हो गई है उनके मुताबिक अब आप अपने एतराजात दाखिल करें। ये भी कानून की रिक्वायरमेंट है। एतराजात के बाद उन वकीलों का समाअत होगी, ठीक है। एतराजात के साथ अपने प्रपोजल भी दी जाती है, जिसको एतराज हो कि ये हल्का यहाँ से खराब बना है, यहाँ से आप काट के यहाँ लग दे या इसको इसके साथ लगा ले। वो एक किस्म का डिलिमिटेशन का कानून है, जिसमें कुछ चीजें सारी दी हुई है कि एक हल्का किस तरह बनाया जाता है, अगर वो उसके खिलाफ वर्जी हो तो उसको कैसे चैलेंज किया जाता है। डिलिमिटेशन एक्ट में भी था और अब इलेक्शन एक्ट 2017 में भी आ गया, ठीक है। इस सारों को मिला के पढ़े तो एक कानूनी तरीका कार है। फिर उसके बाद डिलिमिटेशन के बाद उनकी फैसले, अपीलों के फैसले होंगे। अपीलों के फैसले जो उन्होंने नवंबर की 27 या कौन सी तारीख दी है, फिर उसके बाद अगला प्रोसेस शुरू होगा। तो आप कैसे हो सकता है कि आप गाड़ी को, बैलगाड़ी को जो है ना बैल के आगे बांध दे और बैल पीछे रह जाए। चले अब सर मैं आपसे पूछूं, अभी तशवीश है उनको पीपल्स पार्टी को, वो क्यों है? आपको क्या लगता है क्यों है? मेरी माजरत के साथ सुनिए मेरी बात। दे वांट टू हैव अ पॉलिटिकल माइलेज इन पंजाब। इस बात की तशवीश है। इलेक्शन पीएमएल ने करवाने हैं, इलेक्शन कोई निगरान हुकूमत ने तो हेल्प करना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। अगर उनको तशवीश है तो चले जाए किसी अदालत में। उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड पर भी तशवीश है और वो भी तकाजा आपसे ही कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? लेवल प्लेइंग फील्ड हमने देना है, पीएमएलएन ने देना है, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है और होना चाहिए। ये एक नारा, मेरी नजर में माजरत के साथ उनका अपनी एक सोच होगी, ये एक पॉलिटिकल नारा है, पॉलिटिकल माइलेज के लिए। अगर आज ही कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड दे, आज ही कह रहे हैं इलेक्शन की तारीख दे, कल को इलेक्शन जब हो गया, आज इल्जाम लगा लिया लेवल प्लेइंग फील्ड का। सर मैंने कहा सर आप भी कह रहे हैं कि तशवीश है या नहीं है। मैंने निसार घोड़ो साहब दी कि वो हमारे साथ आ जाए। निसार घोड़ो साहब अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, आज आपने गुफ्तगू भी की, पीपल्स पार्टी को है ना तशवीश? ऐसा तो नहीं है ना, रफीक रजवाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को फिलहाल नहीं है तशवीश कि इलेक्शंस जो है वो डेट अनाउंस हो क्यों नहीं रही। वो कह रहे हैं प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर में जब पूरा शेड्यूल आएगा तो डेट भी आ जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता कि शेड्यूल ना आए और डेट आ जाए। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं समझ भी नहीं आ रहा कि आप क्यों कह रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 30 नवंबर तक हम हल्का बंदियां फाइनल कर देंगे, जब फाइनल हो जाएंगी तो फिर इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कहती है कि उनको 55 या 54 दिन चाहिए इलेक्शन कराने के लिए। तो 30 नवंबर से 54 दिन मान लो। कब बनते हैं? जनवरी के आखिर में बनेंगे सर। पता नहीं, क्योंकि सर 30 नवंबर है, 54 डेज अगर आप लगा लेंगे तो दिसंबर का महीना निकल गया और उसके बाद फिर जनवरी के आखिर का निकल गया। कि अगर निकल गया तो डेट अनाउंस करने में क्या बात है? वो कह रहे हैं शेड्यूल नहीं आया ना, शेड्यूल पूरा आएगा फिर करेंगे। शेड्यूल आएगा तो फिर कर लेंगे। कानून में ऐसे ही है, कानून में ऐसे ही है जनाब आली, कानून में है ऐसे ही है। मैं तो माजरत के साथ कह रहा हूँ, उसको देख लिया जाए तो मेरा ख्याल बेहतर होगा। इस बहस से हम सारे बच जाए। जी सर। देखें, अगर पहली दिसंबर से लेके 54 दिन मान लो तो आपके बनते हैं दिसंबर का पूरा महीना और जनवरी की 20 तारीख, ये 50 दिन होते हैं। 4 दिन और मान लो, 24 जनवरी, 25 जनवरी। डेट अनाउंस करने में क्या कबाहत है? अच्छा, आपको क्या लगता है निसार घोड़ो साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शन कमीशन को क्या कबाहत हो सकती है? मैंने कुछ और नहीं कहा, मैंने कहा उबाम क्यों पैदा हो रहा है। जब उन्होंने कह दिया कि डिलिमिटेशन 30 नवंबर तक होगी। मैं कानूनी वजाहत कर दूं थोड़ी सी, अगर इजाजत थोड़ा सा आपके माजरत के साथ। जी थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, रिजवाना साहब नहीं हूँ। रिजवाना साहब, नाराज होने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि बाबा
एक डेट आ जाती है तो लोगों को कॉन्फिडेंस, मुझे अगर एक मिनट दे दे आएगा। जो आपने बोलना बेशक बिस्मिल्लाह आपका राइट है। मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ लें, उसके मुताबिक चलते जाएं। हर एक चीज की एक स्टेज है, वो स्टेज जब आएगी तो इलेक्शन शेड्यूल, जिस कानून में इलेक्शन अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन शेड्यूल जिस दफा में लिखा हुआ है, दफा मुझे याद नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ है कि इस स्टेज पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान विल अनाउंस द शेड्यूल ऑफ द इलेक्शन। जब अनाउंस करेंगे शेड्यूल ऑफ इलेक्शन का, वो उसी कानून के मुताबिक जब कानून उनको इजाजत देता है उसी वक्त करेंगे। उससे पहले अनाउंसमेंट ऑफ शेड्यूल की जो कानून है, जो दफा है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई डेट दे ही नहीं सकता। उन्होंने टेंटेटिव बता दिया अपना अंदाजे के तौर पर, फरवरी के पहले हफ्ते या आखिरी हफ्ते, मुझे नहीं याद। तो मैं सिर्फ कानून की बात कर रहा हूँ। बाकी इस बहस को अगर समेट लिया जाए और इलेक्शन एक्ट 2017 पढ़ लिया जाए कि कौन कौन सी स्टेज पे कैसे जाते जाते इलेक्शन शेड्यूल की स्टेज कब आती है, तो वही फिर 54 दिन हो गए गालबन और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा। आज तक ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन शेड्यूल जो है उसकी डेट और उसके कानून का तकाजा जब वो स्टेज आए उससे पहले बता दिया जाए। इलेक्शन शेड्यूल में इलेक्शन की डेट आखिरी इलेक्शन वाले दिन की डेट होती है, उससे पहले नॉमिनेशन पेपर के प्रोसेस से शुरू लेकर निशानात के अलॉटमेंट तक, कागजात की वापसी से पहले और निशानात के अलॉटमेंट तक एक प्रोसेस है। उसके बाद इलेक्शन की डेट होती है। मगर साहब जो है शुक्रिया, मैं सिर्फ क्लियर कट टाइम शेड्यूल मांग रहा हूं इलेक्शन कमीशन से कि हम 1 दिसंबर को इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस कर देंगे। इलेक्शन प्रोसेस को खत्म करने के लिए इतने दिन चाहिए, इस लिहाज से फला तारीख को इलेक्शन होगी। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूं कि मैं गैर कानूनी बात तो नहीं कर रहा हूं। चलिए सर, इसको समेटते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। निसार खोड़ो साहब, मैं चाहूंगा रजवाना साहब भी यहाँ पर मौजूद है ना, तो इस बात की भी क्लैरिटी हो जाए। पीपल्स पार्टी जो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा करती है वो इलेक्शन कमीशन से जायज होना चाहिए, निगरां हुकूमत से जायज होना चाहिए। उसमें सर नून लीग कहां से आती है? मतलब नून लीग कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देगी? नून लीग का मैंने कब कहा है? नहीं सर, पीपल्स पार्टी का तो अक्सर ही बात करें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा। एक सेकंड, मैं अपना जवाब अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं अपने जवाब से। किसी ने क्या कहा है मुझे नहीं मालूम, ना मैंने उनकी स्याह सबाक में स्टेटमेंट पढ़ी है, ना मैंने कोई और बात की है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं लेवल प्लेइंग फील्ड उसको छोड़ दो। मैं कह रहा हूं अगर पंजाब में तरक्याती इस्कोमों पर काम चल रहा है तो सिंध में बंद क्यों गई है, बंद क्यों की गई है? जब वहां से 8 महीने तक ये चल रही है लोकल ये केयरटेकर गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर तो कोई कदगन नहीं लगाया गया तरक्याती स्कीमों पर अखराजात करने का। हमारे ऊपर ये क्यों लगाया गया है? दुरुस्त है सर, लेकिन इसका तकाजा इलेक्शन कमीशन से होना चाहिए ना, निगरां हुकूमत से। इलेक्शन कमीशन तो कह रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन को ही तो कह रहा हूं मैं बेसिकली इसलिए आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रिसाइजली कहा था कि हम नून लीग से ही तकाजा करेंगे, तो और जाहिर सी बात आपके चेयरमैन है। किस पेराए में कहा था उन्होंने कहा था लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, तो उनसे पूछा गया कि कौन देगा, तो उन्होंने कहा नून लीग से तकाजा करेंगे हम, नून लीग से शिकवा करेंगे हम। मैं उस पर कुछ नहीं कहता। अच्छा, रफीक रजवाना साहब ने और निसार खोड़ो साहब ने पिछले 15 मिनट में जो मौजूदा सूरत हाल का जायजा खींचा है ना, इसका हल क्या है और हल क्या हो सकता है? नजीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक ब्रेक के बाद इसका जवाब उनसे लेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नजीर लगारी साहब, ये पिछले 15 मिनट के अंदर जो सूरत हाल बनी है, मौजूदा सूरत हाल, इस पर क्या कहेंगे सर? पिछले 15 मिनट की सूरत हाल जो बनी है, जनाब रफीक रजवाना साहब जो हैं, एक तो ये है कि वो गवर्नर रहे हैं पंजाब के और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर हैं। लीडर हमारे भी हैं, हम खोड़ो साहब भी और रजवाना साहब भी हमारे लीडर भी हैं। और कौन है लगारी साहब? कौन है? नहीं, मैं अच्छा, रजवाना साहब लीडर हैं। और दूसरी बात यह है कि रजवाना साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग का
वजाहत भी दें और उनकी तरफ से जो भी बात हो वो मुस्लिम लीग नून की करें। इलेक्शन कमीशन की तर्जुमानी ना उनकी जिम्मेदारी है, ना मेरी जिम्मेदारी है, ना खोड़ो साहब की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन अपने मामलात का खुद जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को जब ये कहा गया था कि पंजाब असम्बली तोड़ दी गई, आप 3 महीने में इलेक्शन करवाएं, तो क्यों नहीं करवाए थे? उस वक्त क्या जवाब था उसके पास? जब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ी गई, आज तक कभी बात ही नहीं किया कि वहां असम्बली तोड़ी गई और वहां पर इलेक्शन करवाने। तो वो 90 दिन की जो आईनी मुद्दत थी वो क्या हुई? वो तो पूरी नहीं हुई थी। तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन कहता ना, ये हम फलां तारीख को डेट का अनाउंस करेंगे की, फिर उसके बावजूद उससे मुकर गए। जब डेट देने के बाद उससे, और डेट वो दी थी जो 90 दिन से आगे की डेट थी, 106 दिन की डेट थी। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है वो उस 90 दिन को आर्डर में लिखा है कि 90 दिन में होंगे, लेकिन वो 106 दिन का मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बल्कि उससे आगे पूरा तकरीबन को 14 दिन आगे करके एक और डेट दे दी सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो भी नहीं हुई, वो भी उससे आगे जा रही है, यानी 106 में और 14 दिन शामिल किए गए। तो इतने दिनों में जो है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहे। मैं ये अर्ज करता हूं कि इलेक्शन कमीशन अपने बहुत से सवालों के जवाब देने का पाबंद है, उसे देने हैं, और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो जवाब दे। रजवान साहब को मैं एक और बात बताना चाहता हूं, हमें 70 में नहीं, 70 में जब इलेक्शन हुए थे तो हमें 69 से मालूम था कि इलेक्शन हो रहे हैं। ये जो इलेक्शन दिसंबर के 7 दिसंबर 1970 के मुश्तरका पाकिस्तान के बालिग राय दहिब की बुनियाद पर जो पहले इलेक्शन हुए थे, उन पहले इलेक्शन जो है उसका ऐलान 1 साल पहले हो गया था। और जस्टिस अब्दुल सत्तार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो इस पूरे इलेक्शन की निगरानी कर रहे थे, जो बाद में बांग्लादेश के सदर बने थे, वो इलेक्शन की निगरानी कर रहे थे। ये नहीं है कि वो पहले ऐलान नहीं करता, तारीख का ऐलान पहले हो गया था। और बाद में बहुत पूरा पाकिस्तान के लोग कह रहे थे जनाब मुलतवी करें आप इलेक्शन, कयामत आ चुकी है, 5 लाख बंदा मर चुका है बंगाल के अंदर, मशरकी पाकिस्तान के अंदर। और इलेक्शन चूंकि याया खान कहीं कह चुके थे कि जनाब हम अलग कर रहे हैं, तो वो इलेक्शन मुलतवी नहीं किए गए और मौका दिया गया कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से भी ज्यादा मेजॉरिटी लेकर आए और फिर जो मनमानी करनी है वो करे। गलत था वो। और भाषानी ने 24 नवंबर को 2 हफ्ते पहले इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले बाइकाट का ऐलान कर दिया था, जो वहां की दूसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी थी बंगाल की। हमें इस खेल में नहीं जाना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है तो दे देनी चाहिए। पाकिस्तान मजाक नहीं है। पाकिस्तान में एक आइन है, आइन में कुछ दर्ज है, आइन में यह दर्ज है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएंगे। तो या तो आइन में से उसको निकाल दें, नहीं निकालते हैं तो फिर आप उसका जवाब दें। अब आपको करना पड़ेगा। रजवाना साहब, मेरी दुआ है कि आप कौमी असम्बली के मेंबर हों, तो आपको सबसे पहले यह करना पड़ेगा कि इस ताखीर का जवाब देना पड़ेगा। उसको आपको मंजूरी देनी पड़ेगी कि इलेक्शन हलाल हो सकें जो हुए हैं, चूंकि 90 दिन के अंदर नहीं हुए हैं। तो आपको यह जाकर जवाब देना होगा और उसकी मंजूरी देनी होगी कि जनाब जो इलेक्शन हुए हैं ये जायज हुए हैं। वो हाउस, वो जो पहला मुंतखब होगा, उसको पहला काम ही यह करना होगा। तो मैं समझता हूं कि डेट मांगना गलती नहीं है, और इलेक्शन कमीशन अगर डेट देगा वो आइन के मुताबिक होगा। इसलिए कि आपने बीच में कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल है, उससे आपने ये करवा लिया था कि जनाब ये जो नई हल्का बंदियां होनी है और नई मरदमशुमारी की जो नई लिस्ट होनी है, इंतखाबी लिस्ट, उसको तैयार करना है। और चूंकि 2 शिकें आपस में टकरा रही थी, इसलिए उसका ज्यादा फायदा उनको हुआ इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आप खुद अनाउंस कर चुके हैं, जब जनवरी का आखिरी हफ्ता कह दिया गया तो कोई मसला ही नहीं है। वो करें ऐलान और कह दें कि 24 को होगा। नहीं, आप 24 भी ना करें, आप 31 जनवरी का कर रहे हैं, ऐलान तो कर देना, लोगों के सामने आ जाए बात के जनाब इलेक्शन हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं रजवाना साहब से इसका जवाब ले। रजवाना साहब, मैं पहले वजाहत कर दूं थोड़ी सी। लगारी साहब ने कहा जी कि मैं कोई इलेक्शन कमीशन की तर्जमानी कर रहा हूं। मैं कानून का तालिब इल्म हूं, मैंने कानून की बात की है। बाकी 90 दिन है, वजाहत किसने करनी है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, मेरा काम बिल्कुल नहीं है। आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। मैंने आपको जो इलेक्शन का तरीक़ेकार है वो सिर्फ बताया है।
मैं इलेक्शन कमीशन की तर्जमान ना हूँ, तो ना ही मैं तर्जमानी कर सकता हूँ। बाकी जो बातें हैं लगारी साहब की, बिस्मिल्लाह, मेरे बारे में ये कम से कम अपना ये सोच दुरुस्त कर ले। मैं एक अपराइट आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह डेमोक्रेट आदमी हूँ। मैंने जो कानून पढ़ा है उसके बारे में कह रहा हूँ सब्जेक्ट हूँ कि अगर मैंने गलत कहा है तो मुझे कानून की कोई दफा बता के मुझे दुरुस्त किया जा सकता है। अब अगला सवाल करें। जी सर। अच्छा चलें इसी केस में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया है ना, क्योंकि अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि नहीं दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसी बात ही नहीं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि उससे पीछे हो गए। एहतसाब की बात आप लोगों ने की है ना रिजवाना साहब? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का अपना जो बयानिया है, अभी उसको पार्टी का बयानिया बनाने की कोई मंजूरी नहीं आई है। उनकी अपनी एक सोच है और उसमें कोई गलतफहमी किसी को नहीं होनी चाहिए कि मियां नवाज शरीफ साहब को और इस तरह और पॉलिटिकल लीडर्स को उससे पहले जो निशाना बनाया गया, जिन जिन इदारों में बनाया, जिस अदलिया के जिस मतलब है कि रोल से उनके साथ जो कुछ हुआ, तो उनका राइट नहीं है कि एक आदमी एग्रीव्ड हो और वो आवाज भी ना उठाए। अगर वो आवाज उठाए तो मुख्तलिफ किस्म की आरा आती हैं। ये फैक्ट नहीं है उनको तायात नाइल किया गया और वही अदालत कहती है ये ड्रैकोनियन लॉ है। ये फैक्ट नहीं है कि एहतसाब अदालत पर सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मॉनिटरिंग जज लगाया गया। तो अब ये बात बताएं, जितनी चीजें आई, वीडियो आई, ऑडियो आई, मैं सिर्फ एक वाकयात कर रहा हूँ, केस ही प्लीड कर रहा हूँ। तो मियां नवाज शरीफ साहब को ये हक हासिल नहीं है। उनकी बेटी को नाजायज सजा किया गया जिसको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया। उसकी कंपनसेशन कौन देगा, मुझे बताइए आप। सर मैं जायज तकाजे की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया अलग हो और मुस्लिम नून का बयानिया अलग हो। आपने कहा कि अभी नहीं बयानिया एक होगा, समझिए। उन्होंने तो अपने एक राय का इजहार किया कि एहतसाब का, तो एहतसाब का नारा को गलत है। ऐसा एहतसाब नहीं जैसे कि मैकेनाइज तरीके से, विक्टिमाइजेशन तरीके से पॉलिटिकल जो है ना इंजीनियरिंग की गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में एहतसाब की कार्रवाई को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करार दिया है, वैसा एहतसाब नहीं। एहतसाब जो है ना वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई उंगली नहीं उठनी चाहिए। उसमें चाहे कोई भी आए, मैं हूं, कोई बंदा भी आए, तो उसमें डीजीआईओ साबिक डीजीआईओ नहीं होनी चाहिए या साबिक बिल्कुल कोई हो। देखे मेरी बात सुने, जब आप पीटीआई की बात करते हैं तो मैं तो कहता हूँ पीटीआई भी इलेक्शन में हिस्सा ले, उसको भी आजादी से इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। दैट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। मगर बात यह है कि उसमें जिसने अगर कानून की जिसने खिलाफवर्जी की है, मैंने की है, ए ने की है, बी ने की है, जैद ने की है, बकर ने की है, इमरान खान साहब ने की है, किसी और जमात के लीडर ने की है, दे शुड बी टेकन टू ट्रस्ट। मगर इजाजत इलेक्शन की हर किसी को होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसी सवाल को फिर अब निसार खोड़ा साहब के सामने रखता हूं। निसार खोड़ा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा आइन की बात करती है और मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करूंगा और कहूंगा कि जनाब जब भी आइन की बात होती है पीपल्स पार्टी खम ठोक कर सामने आती है। लेकिन क्या भी समझते हैं जैसे 2002 के अंदर पीपल्स पार्टी बेनजीर भुट्टो साहिबा या नवाज शरीफ साहब को इलेक्शन की मामला से दूर रखा गया था, इसी तरीके से 2023 के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा को इलेक्शंस के मामलात में दूर रखा जाए, आप इत्तेफाक करेंगे या नहीं? भाई हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी पार्टी को इलेक्शन से दूर रखो। इमरान खान डिस्क्वालिफाइड हुआ है कोर्ट के थ्रू, इलेक्शन कमीशन के थ्रू। इसी तरह से नवाज शरीफ भी डिस्क्वालिफाइड है, उसकी भी डिस्क्वालिफिकेशन हयात है, उससे भी अभी वो उसको रिलीफ नहीं मिला। तो दोनों जो हैं वो इस वक्त तो डिस्क्वालिफाइड हैं। और हमने कभी ये नहीं कहा कि किसी जमात को बाहर रखो, सारी जमातों को हिस्सा लेना चाहिए। हम बिलावल साहब का खुद का बयान है कि भाई नवाज शरीफ को वोट मिलते हैं तो मान लो, हमें मिलते हैं तो मान लो, तहरीक को मिलते हैं तो मान लो। उन्होंने तो इस तरह से कहा हुआ है, हम किसी पार्टी को बाहर नहीं रखना चाहते। और अब मैं क्या बोलूं, ये तो सीधी सी तारीख है। नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में बैठे हुए थे तो बेनजीर साहबा गई थी उनको ले आने के लिए कि आओ इलेक्शन में हिस्सा लो। वो खुद इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे। एपीडीएम जो बनाई थी उन्होंने उसको बाइकआउट का ऐलान किया था। हमने उनको कहा कि भाई बाइकआउट न करो, इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए कि इलेक्शन को कोई क्रेडिबिलिटी मिले। हम तो चाहे बेनजीर साहबा का हादसा हो गया, मर्डर हो गया, राह चलते हुए मारी गई, उस वक्त भी हमने कहा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। नवाज शरीफ साहब ने बॉयकॉट कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आप लोगों ने कहा था नहीं बॉयकॉट ना करें। ये तो हम तो किसी पार्टी को दूर रखने की हिमायत नहीं करेंगे। ये तो 2018 में भी हुआ था ना, जरदारी साहब ने कहा था कि नहीं आप आए असेंबली के अंदर, ये तो असेंबली का बॉयकॉट कर रहे थे। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं वही कह रहा हूँ। तो सर अगर लेट्स सपोज बात सुने नहीं, सारा जो बहस है, बात सुने हुकुम सर, हुकुम।
असेंबली पूरी हुई, इलेक्शन कमीशन को अथॉरिटी मिली कि इलेक्शन की डेट वो देंगे, तो होम मिनिस्टर यानी इंटीरियर मिनिस्टर साहब को क्या पड़ी थी कि उन्होंने कह दिया मैं दावे से कहता हूं कि इलेक्शन जो होंगे वो फरवरी में होंगे। उनको कहने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो कब से तर्जमान हो गए थे इलेक्शन कमीशन के? अगर रजवाना साहब नहीं हो रहे इलेक्शन कमीशन के तर्जमान, तो वो राणा साहब कैसे हो गए? सनाउल्लाह, बात तो उन्होंने पैदा की है, उबाम तो उन्होंने पैदा किया। हम तो कहते रहे जल्दी इलेक्शन कराओ, 90 दिन में कराओ, हम तो ये कहते रहे। हम जाके मिले इलेक्शन कमीशन से, 14 दिन और कम करवाए, 30 नवंबर तक ले आए 14 दिसंबर के बजाय। पहले उन्होंने 12 अगस्त से काम शुरू करना था, लेकिन उन्होंने काम शुरू किया 4 सितंबर को। आज उन्होंने प्रिलिमिनरी हदबंदियां जो है, तकबंदियां, हल्का बंदियां ऐलान कर दिया है। तो फिर अब 2 महीने और लगा रहेंगे एतराजात खत्म करने के लिए? बताए तो सही इलेक्शन कमीशन के कितने हल्कों में चेंजेस आई हैं, उसके लिए 2 महीने चाहिए। और फिर भी कह रहे हैं कि जी, मैं यही कह रहा हूं, पंजाब में बढ़ गई बात, इलेक्शन कमीशन ने बहाना बनाया। कल को मैं पाकिस्तान की इलेक्शंस के लिहाज से कोई इलेक्शन कमीशन फिर कोई बहाना बना ले तो मैं क्या करूंगा? इसलिए कहता हूं कि तारीख अनाउंस कर दो। आपको लगता है कि बहाना बना सकते हैं वो? मतलब ऐसी पॉसिबिलिटीज है? पाकिस्तान में हुआ है ना, कोर्ट ने सिर्फ पंजाब के लिए कहा, केपी भूल गई। कोर्ट ने सिर्फ पंजाब की इलेक्शन के लिए कहा और केपी तो भूल ही गई, और पंजाब पे चलती रही है निगरान हुकूमत। तो ये सारी जो चीजें हुई हैं पाकिस्तान में, तो मेरे जहन में सवाल क्यों नहीं आ सकते? सर, सवाल ये कि सवालात का जवाब आपको मिलेगा कहां से? इलेक्शन, ये अदालत जाएंगे आप लोग ये सवालात लेके? आप मुझसे पूछ रहे हो, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। कोई ना कोई तो सुन रहा होगा हमारी बातें। सर, फोरम कौन सा हो सकता है? अदालत हो सकता है? आप जाएंगे अदालत में? अदालत में पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिटीशन दाखिल कर चुकी है चीफ जस्टिस साहब को। उसके लिए डेट देनी चाहिए, वो बताएं कि अब इलेक्शन कानून आइन के मुताबिक होंगी या इलेक्शन एक्ट के मुताबिक होंगी। ये कोर्ट के पास जा चुका है मामला। ठीक है। अच्छा रजवाना साहब, 21 तारीख को मंजरनामा क्या होगा सर? नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो जेल जाएंगे, या फिर, क्योंकि कहा भी गया ना निगरान वजीर दाखिला की तरफ से कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, तो आपको लग रहा मुस्लिम नून की तरफ से बड़ा सख्त रद्देमल इस पर निकल कर, आपको क्या लग रहा है कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा या आपको प्रोटेक्शन बेल मिल जाएगी? एक तो मंजरनामा जिस वक्त होता है उससे पहले मीडिया इतने सवालात कर लेते हैं कि ये हुआ तो ये क्या होगा। तो सर फिर मीडिया का काम क्या है, ये भी तो बता देना। आप सवाल भी नहीं करें तो फिर क्या करें? आप जरा सुन ले, लेट मी एक्सप्लेन। जी 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 जी। ये हुआ तो ये क्या होगा, तो आजकल आप जरा खुद असेस करें, जरा बतौर एंकर के नहीं, अदरवाइज बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के, कि कितने टीवी चैनल के प्रोग्राम जो है रोज हम भी आ जाते हैं, उस पर आपसे गुजारिशात अपनी पेश करते हैं, आपका हुक्म होता है, आप कहते हैं जी आए सर, मोहब्बत है आपकी। कितने प्रोग्राम जो मफरूजों पे हुए, ये हुआ तो क्या होगा, ये ना हुआ तो क्या होगा। उससे पता क्या होता है, देखिए, उससे माशरे में बेचैनी बढ़ती, उससे माशरे में बेयकीनी, वैसे बेयकीनी की सूरत हाल हर सेक्टर पे है, हर महाज पे है। उससे लोगों के जहन उसी तरफ सोचने लग जाते हैं, मशकूक हो जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, दूसरे मीडिया के हजरात से भी गुजारिश करूंगा, अगर सुन रहे हैं, इसके बाद कई प्रोग्राम में मैं अर्ज कर चुका हूँ कि खुदा के लिए इन मफरूजों को मिनिमाइज कर ले, मिनिमाइज करके। सर मफरूजे कहाँ से पैदा होते हैं? सर रजवाना साहब, सर ये मेरी गुजारिश भी तो सुने ना, मफरूजे कहाँ से पैदा होते हैं? मेरा सुनिए, मेरा राइट है कि मैं आपके प्रोग्राम के बारे में या आपके मफरूजात के बारे में मैं बात करूं। आप जो है ना, आप हमारी बात हमसे सवाल पूछते हैं तो हमारा भी राइट बनता है आपको ये बताएं कि आप खुदा के लिए इस मफरूजों पर गुफ्तगू कम कर दें। सर मफरूजे पैदा ही वहां पर होते हैं। 14 अगस्त भी एक डेट आई थी नवाज शरीफ साहब के आने की। सर जान की कैफियत को मत बढ़ाएं। अच्छा सर, अब सवाल तो सुन लेना। 14 अगस्त भी आई थी एक डेट, मियां साहब आएंगे, फिर डेट आगे बढ़ गई, सितंबर की भी आई, अब अक्टूबर की आएंगे। सुन ले, मैं बताता हूँ। मियां साहब 21 तारीख को आएंगे, उससे पहले वो अपनी जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अगर प्रोटेक्टिव बेल मिल गई ठीक है, नहीं तो कानून अपना रास्ता लेगा। उनके लिए जेल को नई चीज है। बात आपको याद होगा भुट्टी साहब ने भी की थी, तो फिर इतना नाराज क्यों गए नून लीग वाले? कह रहे थे भाई आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, फिर तो बस इसमें क्या हुआ? नहीं, मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्या था ना, उन्होंने ट्वीट किया इतना बड़ा कि आप निगरान है, निगरान ही रहे चंद दिन के लिए सीट पे।
मैं तो नाराज नहीं हुआ, मैं तो ठंडे मिजाज का बंदा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ आप नाराज होंगे भी तो सर आगो पे मैं होता ही नहीं हूँ ना ही आप मुझे होने देंगे। सर मोहब्बत आपकी देखिए, इसको मैं इस तरह से पेश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर कानून की उन्हें तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत अगर प्रोटेक्टिव बेल ना मिली तो गिरफ्तारी भी देनी पड़ी या गिरफ्तार कर लिया तो हो जाएंगे। याद रखें, जब अपनी आखिरी दमों में सिसकती बेगम साहिबा को बिस्तर मर्ग पर छोड़कर बेटी के साथ आए थे और सीधे जेल जाए थे, ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी मिसाल नहीं है। इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि मियां साहब आए, जो कानून अपना रास्ता लेता है वो कानून अपना रास्ता ले। कानून के तहत अपना तहफ़्फ़ुज़ लेना, अपनी प्रोटेक्शन लेना हर शहरी का फर्ज है, हक है, बल्कि हक है। आगे जो इंसाफ होगा अदालतें करेंगी। वी हैव नो डेंजर, हमें कोई ऐसी एप्रीहेंशन या खुदा एप्रीहेंशन अपनी जगह में कोई ऐसा बात नहीं है कि हम कहें जी मियां साहब को गिरफ्तार कर लेंगे। अगर गिरफ्तारी होती है, खुदा ना खासा प्रोटेक्टिव बेल नहीं मिलती है, कानून ने अपना रास्ता लेना है तो ही विल सरेंडर, ही विल बी अरेस्टेड। ये कौन सी बात? ठीक है नज़ीर लगारी साहब, सर इल्जाम हम मफरूजों पर बात कर रहे हैं। नहीं, हम मफरूजे की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बात वज़ीर दाखिला ने की, इसलिए सवाल पैदा हुआ और दिन भर इस पर बहस होती रही है। और ठीक कहा है रजवाना साहब ने, बिल्कुल ठीक कहा है। और पहली बात यह कि ये कोशिश करेगी, उनकी पार्टी है, उनके पास लायर्स हैं, कानूनदान हैं। और एक बात तय है यार, कम अज़ कम देख लेना चाहिए हमें कि जिस तरह से सज़ा दी गई थी, क्या वो उस तरह से सज़ा देने का तरीक़ाकार मौजूद है? जब उनको नायल किया गया तो बरह रास्त आखिरी पाकिस्तान की सबसे आखिरी अदालत ने जाकर ये डायरेक्ट कार्रवाई की थी और ट्रायल कोर्ट के तौर पर की थी, और उसको अपीलेंट कोर्ट के तौर पर नहीं सुना था। पहले नायल कर दिया, उसके बाद जो है वो मामला शुरू हुआ। यानी अक्सरियत तो वैसे ही 2 जज साहबान जो थे उन्होंने तो पहले ही कर दिया कि जी ठीक है नायल है, और फिर उसके बाद बाकी 3 जज साहबान ने जो है वो JIT के साथ फैसला कर दिया। लेकिन फैसला ऊपर हुआ है, नीचे किसी कोर्ट में जाकर ये बात नहीं चली। और बहुत से जो वो होते हैं ना, परतें होती हैं ना, आपके फोरम होते हैं। पहला फोरम नहीं है, लोअर कोर्ट का होता है, फिर सुपीरियर कोर्ट का होता है, आपका हाई कोर्ट का फोरम होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का फोरम होता है। तो उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। और फिर सज़ा जो है उसके बारे में शकूक यूँ मौजूद हैं कि एक सज़ा सस्पेंड है और दूसरी सज़ा के बारे में ये लिखा हुआ है फैसले के अंदर कि मरकजी जो इल्ज़ाम जिनके ऊपर है उनके खिलाफ कोई साबित नहीं किया जा सका। इस वजह से 2 जो को-एक्यूज़ थे वो बरी हो गए हैं। अपना कैप्टन सफदर भी और मरीम नवाज भी उसमें बरी हो गए। तो इसलिए अब प्रोटेक्टिव बेल मिलने के इम्कानात मौजूद हैं और हम चाहते हैं कि अदालतें इस नुक्ते को ज़रूर पेश नज़र रखेंगी कि एक सज़ा सस्पेंड है, दूसरी के अंदर ये मौजूद है कि साबित नहीं किया जा सका है। तो फिर क्या उनका, यानी ये वो सारे जो बाद में तरामीम की गई नायब ला में वो नहीं है, उसके मुताबिक नहीं, कोर्ट ने ट्रायल के बाद ये फैसला किया था और साबित नहीं हो सका था। तो वो होना चाहिए, उनको बेल मिलनी चाहिए। हमारी ख्वाहिश भी है, दुआ भी है। अगर नहीं होते तो जाहिर है उन्हें जेल जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल तय बात है। लेकिन प्रोटेक्टिव बेल उनको सिर्फ अदालत में पेश होने तक के लिए मिलेगी, वहां पे उनको बेल अप्लाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा है। और उसमें सर लगारी साहब, उसमें ये भी बात भी आएगी ना कि आप तो इतने दिन का कह के गए थे, फिर आपने अपनी मंथली हर 2 हफ्ते बाद मेडिकल रिपोर्ट जमा करानी थी। तो ये हमारे सवाल है ना, हो सकता है कोर्ट ये सवाल ना करे ना, मैं ये कह रहा हूं। अगर कोर्ट ये सवाल नहीं करते तो फिर ये सवाल तो मेरे सवाल हैं हुए ना, यहाँ पर हवा में उड़ जाएंगे। इन सवालों को करने से ये तो मामला ये है कि या कोर्ट करे या इस्तगासा करे, 2 हैं। वो इस्तगासा चला जाए, नैब चली जाए, नैब कहे कि जनाब ये सजा जो है वो इसके, और फिर वो उनके बाद जवाब होगा कि हर 4 महीने के बाद जनाब हम ये तो रिपोर्ट जमा कराते रहे हैं कि इनकी तबीयत ऐसी है और इस तरह से उनकी तबीयत इस तरह से जो है वो कर रही है। अब मल्टीपल बीमारियां इस उम्र में वैसे भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती हैं। अच्छा, मैं नहीं कहता हूँ, निसार साहब तो नौजवान हैं और उनके पास तो नौजवानी की सारी जो हिद्दतें और शिद्दतें मौजूद हैं वो सलामत रहें। रजवाना साहब भी निस्बतन नौजवान है। मैं अपने आप को समझता हूँ, मुझे कई चीज़ें होती हैं, दवाएं लेनी पड़ती हैं, मैं भी लेता हूँ। लगारी साहब शुक्रिया। सर हमने कहा था आपको नाराज नहीं होने देंगे। अच्छा, निसार खोड़ो साहब है हमारे साथ? जी मौजूद हूँ जी। खोड़ो साहब ये बताइएगा, फिर लेट सपोज अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह अगर इलेक्शंस में हिस्सा नहीं लेते क्योंकि अदालत की तरफ से उनको फैसला आया हुआ है, जो भी मामलात होते हैं, तो आपको क्या लगता है सर, कोलिशन हुकूमत बन सकती है? कोई पार्टी ऐसी है जो कि सोलो
कौमी असेंबली के अंदर या वफाक के अंदर हुकूमत बना सकेगी। आपका तज्जिया क्या कहता है इस पर? देखिए, पीटीआई को हक है कि वो अपने कैंडिडेट खड़े करे। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पार्टी, दूसरी पार्टियां, सब पार्टियां इलेक्शन में अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। ये डिपेंड करता है कि इलेक्शन के रिजल्ट्स आते क्या हैं। अगर किसी पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो फिर तो कोalition का तस्वर खत्म हो जाता है, और अगर नहीं मिलती किसी को क्लियर मेजॉरिटी तो फिर बैठ के बेचते हैं, सोचते हैं कि जी किसके साथ तावन किया जाए और कोalition हुकूमत बनाई जाए। तो वक्त से पहले का सवाल है, मैं कह नहीं सकता है। ठीक है। अच्छा सर, ये कुछ तज्जियाकार ये भी बात करते हैं कि अभी तक मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और दीगर बड़ी जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ कोई नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकी। आप इत्तेफाक करेंगे या इख्तिलाफ करेंगे? नैरेटिव तो इमरान खान की पूरा किरदार है, उसका जो पूरा किरदार रहा पाकिस्तान की सियासत को डिस्टर्ब करने का, उससे और नैरेटिव बनाने की जरूरत क्या है? उसने हमेशा इस सियासी निजाम को धर्म भरम करने की मुख्तलिफ टाइम पे कोशिश की है, और ये हकीकत है। उसने पाकिस्तान की स्टेट पर हमला करवा दिया, ये एक हकीकत है। वो अपने मॉरली खुद भी कहीं ना कहीं फंस गए, ये एक हकीकत है। कोर्ट ने उनको सजा दी, ये भी एक हकीकत है। तो अब उसके ऊपर नैरेटिव क्या बनाए? इमरान खान को सियासी निजाम रास नहीं आता। उनको जनरल मुशर्रफ की चमचागिरी करना रास आई थी, लेकिन नहीं आई। 2008 के इलेक्शंस हो रहे थे तो यही इमरान खान था जो बाइकआउट करके बैठ गया था। जब जनरल मुशर्रफ इलेक्शन करा रहा था तो बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहा था। नैरेटिव बनाने की क्या जरूरत है इमरान खान की? ठीक है, चलें सर, टाइम की किल्लत है। अभी मैं रजवाना साहब से आखिरी सवाल कर लूं। रजवाना साहब, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं आप लोगों के साथ या नहीं है अभी भी, या जा रहे हैं कहीं और, नई जमात बन रही है? मुस्लिम लीग नून में है, मुस्लिम लीग नून उन्होंने छोड़ी भी नहीं है। वो छोड़ दें तो जी, वो अगर छोड़ दें नून लीग तो? अगर मैंने कहा अगर वाली बात पे मैं कोई जवाब नहीं देता, अगर मगर क्या होता है सर? खबरें तो होती है ना, खबरों पे तो बात हो सकती है ना, खबरें तो चल रही है ना कि नई जमात बनने के बाद मुस्तफा नवाज खोखर साहब बना रहे हैं। अच्छा चले, मैं मिफ्ता इस्माइल का सवाल कर रहा हूं। मिफ्ता इस्माइल साहब हैं? मिफ्ता इस्माइल साहब को तो गालबन मेरा ख्याल है पार्टी ने नोटिस दिया या पार्टी से निकाल दिया गया है, पता नहीं, मेरा ख्याल है। या शहबाज शरीफ का वकील साहब का बयान भी था, आई एम नॉट श्योर, मेरा ख्याल है वो शायद पार्टी में नहीं है। ठीक है, चलें सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे रफीक रजवाना साहब, मौजूद है निसार खोड़ो साहब, मौजूद है और नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ। तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।